हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्राऑक्यूलर सिस्टम के बारे में स्टडी की थी और उनके कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और उसकी स्ट्रक्चर को समझा था। और आज हम उससे आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी यूनिट 5 चल रही है बी फार्म 7th सेमेस्टर के एनडीडीएस की। तो देखते हैं कि क्या क्या एडिटिव्स हम उसमें ऐड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बफरिंग एजेंट, जो कि हमारा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आया था कि क्या होना चाहिए, बफर को मेंटेन करके रखना चाहिए, मतलब पीएच घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। तो बफरिंग एजेंट क्या है? बफरिंग एजेंट होते हैं हमारे जो पीएच किसी भी डोजेस फॉर्म की क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। अगर कुछ भी उसमें एसिडिक या बेसिक आता है तो पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स हम वो जो मेडिसिन की जो फॉर्मुलेशन हमने बनाई है उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, मतलब उसे किसी भी अशुद्धि से, किसी भी बाहरी वातावरण से उसको बिल्कुल ख़राब होने से बचाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। सोल्यूबलाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट की तरह वर्क करते हैं और इंक्रीज कर देते हैं सोल्यूबिलिटी को, तो इसको बोलते हैं हम सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे थिकनिंग एजेंट। अगर हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो थिक नहीं होगी तो हमारी आई से क्या होगी, वो लैक्रिमल फ्लूइड जो हमारे टीयर्स हैं उनके थ्रू बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए थोड़ी थिकनिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो क्या है, आई से बेटर कॉन्टैक्ट कर सके, अच्छे से कॉन्टैक्ट कर सके। तो इसलिए हम उसमें थिकनिंग एजेंट डालते हैं, जैसे प्रोटीन ये है, पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट हम अपनी फॉर्मुलेशन में इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन होके क्या होती है, हमारी मेडिसिन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर रहे हैं, विटामिन सी एंड डी फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आइसोटोनिक एजेंट, सॉल्यूशन दैट हैव द सम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स आर सेड टू बी आइसोटोनिक विद द बॉडी फ्लूइड्स। जैसे ब्लड और टीयर्स जिनका सेम क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरह से अगर हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसमें आइसोटोनिक एजेंट ऐड करते हैं जिससे कि उसका भी क्या हो जाए, आइसोटोनिसिटी हमारे जो ब्लड है और हमारे जो टीयर्स हैं, लैक्राइमल फ्लूइड है, सेम उसके जितना हो जाए। तो इसमें इसके एग्जांपल क्या है हमारे, ग्लिसरीन, लैक्टोज, मैनिटोल, डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड, सॉर्बिटोल। ठीक है। उसमें हम 7 नंबर पे ऐड करते हैं चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं हमारे? ए चिलेटिंग एजेंट इज द सबस्टेंस हुज मॉलिक्यूल्स कैन फ्रॉम सेवरल बॉन्ड्स टू ए सिंगल मेटल आयन। ये क्या करते हैं, सिंगल मेटल आयन से जो हमारे चिलेटिंग एजेंट होते हैं एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बना लेते हैं। चिलेटिंग एजेंट इज ए सबस्टेंस हुज मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म सेवरल बॉन्ड्स टू ए सिंगल मेटल आयन। सिंगल मेटल आयन से क्या कर लेते हैं, बहुत सारे एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हमारे इथाइलिन डाइएमीन। क्या है इसका? चिलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन। एक्यूलर एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहला है नॉन कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो नॉन कॉर्नियल और कॉर्नियल, तो एक तो हमारा होता है नॉन कॉर्नियल। तो ये क्या होता है, पेनिट्रेशन अक्रॉस स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा इनटू इंट्राऑक्यूलर टिश्यूज, नॉन प्रोडक्टिव बिकॉज पेनिट्रेटेड ड्रग एब्जॉर्ब बाय जनरल सर्कुलेशन। हमारी जो कॉर्निया के थ्रू हमारे जो कॉर्निया के थ्रू नहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं मेडिसिन, उनको बोलते हैं नॉन कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन। मीन्स वो आँख की बॉल जो है उसकी साइड से दिए जाना है, उनको बोलते हैं नॉन कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन। और जो कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन होता है हमारा, वो होता है कि डायरेक्ट आई वॉल पे डाल दिया हमने और वो क्या हो रही है, अपने आप ही पोर साइज से जाके अपना इफेक्ट शो कर रही, तो उसको बोलते हैं कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन। आउटर एपिथेलियम रेट लिमिटिंग बैरियर विथ पोर साइज 6 ओनली एक्सेस टू स्मॉल आयोनिक एंड लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल। ये देख सकते हैं आप, कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन से क्या है, हमने अपने आई वॉल्स में ड्रॉप डाली है जो भी मेडिसिन है ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, वो इंसर्ट की और वो अपने आप एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन जो नॉन कॉर्नियल है वो आई वॉल के थ्रू नहीं जाएगी, मतलब कॉर्निया के थ्रू नहीं जाएगी। वो कहाँ से डाल रहे हैं हम? साइड से डाल रहे हैं, आइस की ही साइड से, जिससे कि वो क्या कर सके, वो जो हमारी 3 लेयर है
आइस की लाइपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, लाइपोफिलिक लेयर उनको क्रॉस करने की उसे झंझट ना रहे, ये बैरियर को क्रॉस कर दे पहले से और साइड से आराम से अपना इफेक्ट शो कर सके, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉर्नियल। तो ये हमारी 2 मैकेनिज्म है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि मैकेनिज्म ऑफ ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन, तो नॉन कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन और कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं इंट्राऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड्स, जो लैक्रिमल फ्लूइड्स है, अगर किसी की आंख में टीयर्स ज़्यादा आ रहे हैं या लैक्रिमल फ्लूइड का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो क्या होगा, हमारी मेडिसिन, हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो आइस में कितनी देर तक कांटेक्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ज़्यादा टाइम तक। उसके बाद एफिशिएंट नेजो लैक्रिमल ड्रेन, ज़्यादा आँखें भरी हुई हैं आंसू से। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद प्रोटीन्स ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड, इंटरेक्शन हो रहा है ड्रग का प्रोटीन्स ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड। अगर लैक्रिमल फ्लूइड होगा तो क्या होगा, कभी भी आंखों में मेडिसिन को नहीं रुकने देगा। डाइल्यूशन विद टीयर्स, ज़्यादा ही डाइल्यूट कर दिया टीयर्स ने हमारी मेडिसिन को। कॉर्नियल बैरियर्स, जो बैरियर्स है मैंने बताया, हाइड्रोफ्लिक ड्रग, तो हाइड्रोफ्लिक बैरियर से पास हो जाएगी, लेयर से पास हो जाएगी जो हमारी आइस में है। लेकिन अगर लाइफोफ्लिक है तो लाइफोफ्लिक ड्रग से थोड़ी ना, लाइफोफ्लिक बैरियर से थोड़ी ना हाइड्रोफ्लिक पास हो जाएगी। तो क्या है, जो हाइड्रोफ्लिक बैरियर है वो हाइड्रोफ्लिक ड्रग के लिए तो अच्छा है, लेकिन लाइफोफ्लिक के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जो लाइफोफ्लिक है वो लाइफोफ्लिक के लिए अच्छा है, हाइड्रोफ्लिक ड्रग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये क्या है, कॉर्नियल बैरियर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी फॉर्मुलेशन को। एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट एट कॉर्निया, ठीक है, एक्टिव आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एट कॉर्निया में। अब देखते हैं बैरियर्स क्या क्या होते हैं ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन में। मैंने बताया कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं, तो वही जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं भैया क्या है, बैरियर्स ही हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन को अपना काम करने से रोक रहे हैं। तो बैरियर्स क्या होते हैं कि जो हमारी फॉर्मुलेशन को या किसी भी चीज़ को जो रोकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारी ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हमें हमारी जो आइस में डिसीज़ हुई, आँख में जो बीमारी है उसको सही करना है, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो बैरियर हैं आइस में वो उसको रोक रहे हैं अपना इफेक्ट दिखाने से। तो सबसे पहले होते हैं प्री कॉर्नियल कंस्टेंट्स। ठीक है, प्री कॉर्नियल जो पहले मतलब सबसे पहले जो हमारे बैरियर्स हैं वो क्या है, सॉल्यूशन, ज़्यादा सॉल्यूशन, मतलब आँखों में ज़्यादा पानी सा भरा हुआ है, लैक्रामाइजेशन वही है, ज़्यादा लैक्रिमल फ्लूइड है, टीयर है, टीयर्स का टर्नओवर ज़्यादा है, कंजक्टाइवल एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम, कंजक्टाइवल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है कंजक्टाइवा। तो ये सब क्या है, हमारे बैरियर ही है कि वो उसको रोक रहे हैं अपना इफेक्ट शो करने से। ठीक है, कॉर्नियल कंस्ट्रेंट्स, कॉर्निया स्लाइट लिमिटिंग बैरियर, कॉर्निया होती है जैसे कि हमारी, तो क्या है, वो भी उसको रोक रही है। अब क्या है, हमारी जो ये वाल्स होती हैं वो उसको अपना वर्क करने से, जैसे जो सबसे पहली आउटर एपिथेलियम होती है वो क्या होती है, लाइफोफ्लिक होती है। तो वो लाइफोफ्लिक ड्रग को तो पास होने देती है, लेकिन हाइड्रोफ्लिक के लिए वो क्या करती है, बैरियर का काम करती है। ठीक है, उसके बाद मिडल स्ट्रोमा या मिडल लेयर भी बोल सकते हैं इसको, वो क्या होती है, हाइड्रोफ्लिक होती है। अब लाइफोफ्लिक को तो लाइफोफ्लिक ने पास कर लिया, लेकिन जो मिडिल लेयर है वो हाइड्रोफ्लिक आई, तो उसको क्या हुआ, उसको फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब हाइड्रोफ्लिक को कैसे पार करेगी, वो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, हाइड्रोफ्लिक के लिए बैरियर हो गया। अब इनर एंडोथेलियम, ये क्या है, लाइफोफ्लिक है, तो ये लाइफोफ्लिक ड्रग के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो हमारी हाइड्रोफ्लिक होगी उसके लिए क्या है, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती है। ठीक है, ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म कौन सी होती हैं, ऑप्थेल्मिक या ऑक्यूलर डोजेस फॉर्म कौन सी होती हैं। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आर स्टेराइल प्रोडक्ट्स इसेंशियली फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, किसी भी कंटामिनेशन से या किसी भी धूल धाल से क्या होती है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं, बिल्कुल क्लीन होती हैं। तो फॉलोइंग डोजेस फॉर्म हैव बीन डेवलप्ड टू ऑप्थेल्मिक ड्रग, सबसे पहले होती हैं जो सबसे बहुत प्राचीन से ही चलती हैं, कन्वेंशनल। तो उसमें क्या है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, इमल्सन है, ऑइंटमेंट है, इंसर्ट है और जेल्स हैं। उसके बाद हमारी सेकंड है वेसिक्यूलर में क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में, अभी 4th वीडियो चल रही थी जब हमारी, तो लाइपोसोम्स पढ़े थे। तो वेसिक्यूलर मतलब गोले टाइप के हैं, ये जैसे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल टाइप के होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। तो ये होते हैं हमारे आइस में डालने के लिए, और क्या करते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं, जैसे लाइपोसोम्स है, नियोसोम्स है, डिस्कोम्स है, फार्माकोसोम्स है। ठीक है, उसके बाद पार्टिकुलेट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, माइक्रो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल रिलीज के लिए जो मेडिसिन है हमारी, जो NDDS में हम मेनली बना रहे
रहे हैं, जैसे इम्प्लांट्स हैं कि एक बार में इंसर्ट कर दिया इसमें और वो क्या कर रहे हैं, अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। हाइड्रोजेल्स है, डेंड्रीमर्स हैं, आइनोटोपोरेसिस है, कोलेसिल्ड है, पॉलीमेरिक सॉल्यूशंस है, कॉन्टैक्ट लेंसेज है, साइक्लोडेक्सट्रिन है, माइक्रोनिडल है, माइक्रो इमल्सन है, नैनो सस्पेंशन है। ठीक है, उसके बाद कुछ एडवांस टाइप की जो फॉर्मुलेशन है हमारी वो क्या है, स्क्लेरा प्लग्स, जीन डिलीवरी, siRNA, स्टीम सेल। तो ये सब क्या है, हमारी फॉर्मुलेशन है, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये कन्वेंशनल है, ये वेसिकुलर है, पार्टिकुलेट है, ये कंट्रोल रिलीज कर रही है, एडवांस है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से खुद लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं कि एडवांटेज क्या है फॉर्मुलेशन की। तो क्या है, दे आर इजीली एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स, वे नर्स द्वारा भी हम एडमिनिस्टर करा सकते हैं या खुद से भी अपने आप पेशेंट ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी, ऐसा नहीं है कि किसी एक्सपर्ट की हमें नीड होगी। दे हैव द क्विक एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट, क्विक इफेक्ट होगा, डलते ही अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर में। ऐसा नहीं है डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, डायरेक्ट अपना इफेक्ट शो करेंगे। लेस विजुअल एंड सिस्टमिक साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि विजुअलाइजेशन में हमें या पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, कम साइड इफेक्ट हैं इसके। पेशेंट कंप्लेंस नहीं करता कि मैं नहीं खा रहा या कुछ ऐसा है, इसमें थोड़ी देर डालनी है और अपना इफेक्ट शो हो जाएगा अपने आप ही। डिसएडवांटेज क्या है, द वेरी शॉर्ट टाइम द सॉल्यूशन स्टेज एट द आई सरफेस, बहुत ही कम टाइम तक सॉल्यूशन रह पाता है, क्योंकि क्या हो जाती है, आई ड्रेन की प्रॉब्लम है, टीयर्स का टर्नओवर जाता है। इट्स वेरी पुअर बायो अवेलेबिलिटी, थोड़ी पुअर बायो अवेलेबिलिटी है, इनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग प्रेजर्वेटिव्स ऐड करना ज़रूरी है, स्टेराइल करना ज़रूरी है, क्योंकि आई में इन्फेक्शन कोज कर सकती हैं ये सब। उसके बाद आइडियल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, स्टेरिलिटी है, आइसोटोनिसिटी है, बफर पीएच एडजस्टमेंट है, लेस टेंडेंसी है, मिनिमम प्रोटीन बाइंडिंग होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर PDF चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।